कई बार जीवन में हम बाहरी बंधनों और सांसारिक मोहमाया में कुछ इस तरह उलझ जाते हैं कि असली आज़ादी की ओर बढ़ने का रास्ता ही हमसे छूट जाता है। सत्संग, प्रवचन और धार्मिक ज्ञान हमें सही रास्ता दिखाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन कई बार हम केवल ज़मीनी तौर पर इन बातों को सुनकर लौट आते हैं, असल में उसे अपने जीवन में नहीं उतारते। लेकिन इस तरह से हम असली आज़ादी को कैसे पाएंगे? आइए आज की साखी से समझने का प्रयास करते हैं। एक सेठ और एक सेठानी नियमित रूप से सत्संग में जाते थे। उनके घर में एक पिंजरे में तोता भी था। एक दिन तोते ने सेठ से पूछा कि सेठ जी, आप लोग रोज कहाँ जाते हो? सेठ जी मुस्कुराए और बोले, हम रोज सत्संग में जाते हैं, जहाँ संत महात्मा हमें ज्ञान की बातें सुनाते हैं। तोता उत्सुकता से बोला, सेठ जी, क्या आप मेरे लिए भी एक सवाल पूछ सकते हो? उनसे पूछिएगा कि मैं आज़ाद कब होऊंगा। सेठ जी ने हाँ कर दी और अगले दिन सत्संग के बाद संत महात्मा से तोते का सवाल पूछ लिया। संत जी जैसे ही यह सवाल सुनते हैं, वे चौंक गए और अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। यह देख सेठ जी घबरा गए और कुछ ना समझ पाते हुए वहां से चुपचाप लौटकर निकल आए। घर पहुंचकर तोता उत्सुकता पूर्वक सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी, संत महात्मा ने क्या कहा? मैं आखिर कब आज़ाद होऊंगा? सेठ जी थोड़ा अचरज में बोले, तेरी आज़ादी का सवाल पूछते ही संत महात्मा बेहोश हो गए थे। लगता है कि तेरी किस्मत ही खराब है। तोते ने यह सुनकर एक ठंडी सांस ली और धीरे से बोला, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सब समझ गया हूँ। अगले दिन जब सेठ जी सत्संग के लिए जाने लगे तो देखा कि तोता पिंजरे के अंदर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। सेठ जी को लगा कि तोता मर गया है। उन्होंने पिंजरा खोला और जैसे ही तोते को बाहर निकाला, तोता एकदम से मौका देखकर उड़ गया और आसमान में कहीं दूर चला गया। इस घटना के बाद सब कुछ छोड़कर सेठ जी सत्संग में पहुंचे और संत महात्मा को पूरी घटना बताई। महाराज, आज सुबह सुबह मेरा तोता बेहोश हो गया। मैंने सोचा कि वह मर गया है, इसलिए जैसे ही उसे पिंजरे से निकाला, वह तो उड़ गया। संत मुस्कुराए और बोले कि सेठ देखो, तुम्हारा तोता बिना सत्संग में आए ही मेरा एक इशारा समझ के आज़ाद हो गया। उसने मेरे इशारे को समझ लिया, जबकि तुम इतने समय से सत्संग सुनते आ रहे हो, फिर भी संसार के बंधनों में फंसे हुए हो। संसार रूपी पिंजरे से आज़ाद होने की कोशिश भी नहीं करते। इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्संग, प्रवचन या धार्मिक चर्चा तभी सफल होती है जब हम उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, उनको अपने जीवन में उतारते हैं। केवल सत्संग में जाना, सुनना या ज्ञान की बातें करना पर्याप्त नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम अपने मन को भी उस ज्ञान से आज़ाद कर देते हैं जो हमें सांसारिक बंधनों में जकड़े रखता है। असत्य, अहंकार और माया को छोड़कर सत्य को अपनाना ही सच्ची स्वतंत्रता की राह है। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।